श्रीमद् भगवद गीता का पाठ 12वां अध्याय श्लोक संख्या 15 से अंत तक। यस्मानो द्वितीय लोको लोकानो द्वितीय च यः हर्षामर्षभयोद्वेगै मुक्तो यः स च मे प्रियः। यस्मात् न उद्विजते लोकः लोकात् न उद्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैः मुक्तः यः स च मे प्रियः। यस्मात् जिससे लोकः कोई भी व्यक्ति न उद्विजते उद्वेग को प्राप्त नहीं होता च और यह जो स्वयं भी लोकात् किसी जीव से न उद्विजते उद्वेग को प्राप्त नहीं होता च तथा यह जो हर्षामर्ष भयोद्वेगै हर्ष अमर्ष भय और उद्वेग आदि से मुक्त रहित है, सह वह भक्त में मुझको प्रिय है। कह रहे हैं कि यस्मात् लोकः न उद्विजते, जिसे कोई व्यक्ति परेशान नहीं होता है, कष्ट नहीं भोगता है और यह लोकात् न उद्विजते, वह किसी व्यक्ति से कष्ट को नहीं भोगता है। यह हर्षमर्ष उद्वेगै मुक्तः, जो हर्ष अमर्ष भय और उद्वेग आदि से रहित है, स भक्त मे प्रिय, वह भक्त मुझको प्रिय है। क्या है? हर्ष माने खुशी होना और अमर्ष दूसरे के सुख को देख करके दुखी होना। हर्ष अमर्ष भय, किसी प्रकार का चिंता फिकिर, किसी से उसको भय न हो और किसी भी प्रकार का उसमें उद्वेग नहीं होता हो, किसी भी प्रकार का उसके अंदर परिवर्तन नहीं होता हो, मानसिक स्थिति में बदलाव नहीं होता हो, उसको उद्वेग कहा जाता है। तो ऐसा व्यक्ति ही भक्ति कर सकता है जो किसी के उन्नति को देख करके दुखी न हो, जिसे न किसी प्रकार का खुशी हो, न भय हो, न किसी भी प्रकार का किसी से उद्वेग हो, कष्ट हो, तभी जाकर के भक्ति होगी। भक्ति करने का यही तरीका है कि समाज से, परिवार से, समाज और परिवार में रहते हुए भी मानसिक रूप से उनसे अलग रहना, तभी उद्वेग नहीं होगा, कष्ट नहीं होगा, दुख नहीं होगा, मानसिक शांति मिलेगी, तभी भक्ति हो सकता है। ऐसे भक्ति नहीं हो सकती है। अनपेक्ष शुचि दक्ष उदासीन गतव्यथ सर्वारंभ परित्यागी जो मद्भक्त सवे प्रिय। अनपेक्ष शुचि दक्ष उदासीन गतव्यथ सर्वारंभ परित्यागी यह मद्भक्त स मे प्रिय। यह जो पुरुष अनपेक्ष आकांक्षा से रहित है, शुचि
बाहर भीतर की से शुद्ध है। शुचि, शुद्धता। शुचि का अर्थ शुद्धता होता है। दक्ष चतुर है। उदासीन पक्षपात से रहित है और गत व्यथा दुखों से छुटा हुआ है। सह वह सर्वारंभ परित्यागी, सब आरंभों का त्यागी। मद भक्त में प्रिय, मेरा भक्त मुझको प्रिय है। भगवान कह रहे हैं कि अनपेक्ष माने किसी से आकांक्षा नहीं रखना, किसी से किसी भी प्रकार की उम्मीद न रखना। अनपेक्ष, शुचि और मन और शरीर से पवित्र रहना, यानी मन में किसी भी प्रकार का भावना का जागृत नहीं होना। उसके बाद कहते हैं दक्ष चतुर। आप जिस कार्य को करते हैं उसमें आपको चतुरता होनी चाहिए, दक्षता होनी चाहिए, यानी पूर्ण रूप से ज्ञान होना चाहिए उसका। उदासीन पक्षपात से रहित है। न किसी से प्रेम है न किसी से दुश्मनी है। गत व्यथा, जो दुखों से छुटा हुआ है, जिसको किसी प्रकार का दुख नहीं है। सह वह सर्वारंभ परित्यागी, सब आरंभों का त्यागी। सर्वारंभ परित्यागी, सभी प्रकार के उद्देश्यों से, सभी प्रकार के इच्छाओं का त्याग करने वाला। मद भक्त में प्रिय, मेरा भक्त मुझको प्रिय है। कहने का अर्थ है कि किसी भी प्रकार का दुख नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार का कुछ करने की इच्छा नहीं होनी चाहिए। चतुर हो, पक्षपात हो, इस प्रकार कोई आकांक्षा नहीं रखने वाला हो, बाहर भीतर से शुद्ध हो, ऐसा ही व्यक्ति भक्ति कर सकता है। भक्ति ऐसे नहीं होता है। जो न हृष्यति न द्वेष्टि न सोचति न कांक्षति, शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्य समे प्रिय। फिर आगे बताया जा रहा है, जह न हृष्यति न द्वेष्टि न सोचति न कांक्षति, शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान जह स में प्रिय। जो न हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है। न हृष्यति न द्वेष्टि न सोचति, न शोक करता है, न कांक्षति, न कामना करता है। यह जो शुभाशुभ परित्यागी, शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है, जब वह भक्तिमान में प्रिय, वह भक्त युक्त पुरुष मुझको प्रिय है। कहने का मतलब है कि जो न हर्षित होता है और न द्वेष करता है, और न शोक करता है न कामना करता है,
न सोचति न कांक्षति, न शोक करता है न कामना करता है, जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है। यानी न अच्छा कर्म है उसमें उसकी आसक्ति है, न बुरा कर्म है उसमें उसकी आसक्ति है। सभी प्रकार के कर्मों से वह दूर है, वही व्यक्ति भक्ति कर सकता है। क्या होता है, जब आप हर्षित होते हैं तो आप भगवान को भूल जाते हैं, और जब आप द्वेष करते हैं तो जिससे द्वेष करते हैं, जिसको शत्रु मानते हैं, उसी को आप याद करते हैं, भगवान को नहीं याद करते हैं। और जब आपको किसी प्रकार का शोक हो जाता है तो उसी के बारे में सोचते रहते हैं, और कांक्षति कामना करता है, कामना भी जब आप करने लगते हैं तो भी भगवान को भूल जाते हैं। तो कहने का अर्थ है कि ये भक्ति तभी होगी जब आपुजमानम अचल प्रतिष्ठा समुद्र वापम प्रविशति तद्वत् कामायम प्रविशन्ति सर्वे सशांतिमाप्नोति न कामकामी। जैसे समुद्र में नदियों का जल प्रवेश करता है, समुद्र तो भरा रहता है लेकिन उसी में प्रवेश करता है, और समुद्र में कोई परिवर्तन नहीं होता है। उसी प्रकार सभी प्रकार की कामनाएं, इच्छाएं जब मनुष्य में समा जाती हैं, वही व्यक्ति शांति को प्राप्त होता है। क्योंकि जब शांति ही आपको नहीं मिली तो फिर आप भक्ति कैसे कीजिएगा। ईश्वर की भक्ति के लिए जरूरी है। इसके बाद बताया जा रहा है, समः सत्तौ च मित्रे च तथा मान अपमानयोः शीतोष्ण सुख दुखेषु समः संग विवर्जितः। समः सत्तौ च मित्रे च तथा मान अपमानयोः शीतोष्ण सुख दुखेषु समः संग विवर्जितः। शत्रु मित्रे च, शत्रु मित्र में, और मान अपमान में सम है, तथा शीतोष्ण सुख दुखेषु, सर्दी गर्मी और सुख दुख आदि द्वंद्वों में सम है, च और संग विवर्जित आसक्ति से रहित है। तो कहने का अर्थ है कि कहा जाता है कि जो शत्रु होता है उसके बारे में आदमी ज़्यादा सोचता है। तो समः शत्रौ च मित्रे च, तो जो मित्र है और जो शत्रु है, दोनों में एक ही जैसी भावना रखना। और मान अपमान में भी जो श्रद्धा भक्ति आप में रखता है उसके प्रति आप आकर्षित हो जाते हैं, आप मन विचलित हो जाता है। जो अपमान करता है उसके प्रति भी आपके मन में विचलन पैदा हो जाती है। शीत उष्ण दुख सुख दुखेषु, सर्दी गर्मी सुख और दुखों में क्या होता है, शीतोष्ण सुख दुखेषु, सर्दी गर्मी, ज़्यादा ठंड पड़ती है तो भी आप परेशान हो जाते हैं, ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो भी आप परेशान हो जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। और सुख दुखेषु, सुख और दुखों आदि में, सुख और दुख आदि में सम है, और संग विवर्जित, किसी में किसी भी प्रकार की आसक्ति नहीं है। भक्ति तभी हो सकती है जो व्यक्ति शत्रु में और मित्र में
मान में अपमान में एक जैसा रहता है, और सर्दी गर्मी सुख दुख में, सुख हो चाहे दुख हो, सर्दी पड़े चाहे गर्मी पड़े, सब में एक जैसा रहता है और संग विवर्जित आसक्ति से परे है। वह व्यक्ति ही भक्ति कर सकता है। और अंतिम में 19वां श्लोक, तुल्य निंदा स्तुति मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमति भक्तिमान में प्रियो नरः। तुल्य निंदा स्तुति मौनी संतुष्ट येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमति भक्तिमान में प्रियः नरः। तुल्य निंदा स्तुति, निंदा स्तुति को समान समझने वाला। तुल्य निंदा स्तुति मौन मननशील, ये न केनचित् किसी प्रकार से भी शरीर का निर्वाह होने में संतुष्ट, सदा ही संतुष्ट है। अनिकेतः रहने के स्थान में ममता और आसक्ति से रहित है। स्थिरमति स्थिर बुद्धि, भक्तिमान नरः पुरुष में प्रिय, मुझको प्रिय है। भगवान बता रहे हैं कि तुल्य निंदा स्तुति, यानी कोई आपकी शिकायत करता है और चाहे प्रशंसा करता है, दोनों ही परिस्थितियों में आप एक जैसे रहते हैं। मौन, मुंह बंद करके और भगवान का चिंतन करते हैं, मनन करते हैं। ये न केनचित्, जिस किसी प्रकार से भी शरीर का निर्वाह होने में संतुष्ट, सदा ही संतुष्ट है। संतुष्टा ये न केनचित्, किसी भी प्रकार का शरीर का निर्वाह हो जाए, इसी में आपकी संतुष्टि होती है। और अनिकेतः, रहने के स्थान में ममता और आसक्ति से रहित है। स्थिर मति है और भक्तिमान है, वही भक्ति कर सकता है। अनिकेतः कहने का अर्थ है कि जब मनुष्य जिस स्थान पर रह जाता है, उस स्थान से उसको आसक्ति हो जाती है। उस स्थान के बारे में वह सोचने लगता है, उसको अपनाने का कोशिश करने लगता है। अच्छा हुआ, खराब हुआ, इतना सुंदर होना चाहिए, ऐसा है। इस तरह की भावना आपके अंदर जो आती है, वही घर के प्रति आ सकती है। कहा जाता है कि सूर्य मंदिर तरुमूल निवासः भूतल सज्जा मजिनम वासः सर्व परिग्रह भोगः त्यागः कस्य सुखम न करोति विरागः। अनिकेतः का अर्थ होता है किसी देवता के मंदिर में या वृक्ष के जड़ के नीचे जमीन पर सज्जा करके, जमीन पर कुश आदि बिछा करके और सब प्रकार का त्याग करके वैसा ही वैराग्य जब होता है, तब ईश्वर की भक्ति होती है। तनिकेता शब्द का अर्थ है कि कहीं रह गए, मंदिर में रह गए, पेड़ के नीचे रह गए,
कहीं सो गए, रात्रि विश्राम किए और आपको, आप जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, जिस स्थिति में भी हैं, आप वहीं संतुष्ट हैं, वहीं खुशी है। इसी को अनिकेतः कहा जाता है। घर में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। तो जो व्यक्ति इस तरह से रहता है वहीं भक्ति कर सकता है। स्थिर मति, मन जो है स्थिर होना चाहिए। मन में ईश्वर के प्रति ही भावना आनी चाहिए, ईश्वर के अलावा उसमें और किसी की भावना नहीं आनी चाहिए, तभी भक्ति हो सकती है। उसी को स्थिर मति कहा जाता है। इसके बाद से ये तु धर्म्यामृतम इदम मयुक्तम परिपास्ते सिद्धानमत परमा भक्तास्ते में अतीव प्रिय। ये तु धर्म्यामृतम इदम मया उक्तम पर्युपास्ते सद्धाना मत परमा भक्ता में अतीव में प्रिय। तू परंतु ये जो सद्धाना सदापूर्वक युक्त मत परमा मेरे परायण होकर इदम इस यथा उत्तम ऊपर कहे हुए धर्ममय अमृत को परिपास्ते निष्काम प्रेम भाव से सेवन करते हैं, ते वे भक्ता भक्त में मुझको अतीव अतिशय प्रिय है। भगवान कह रहे हैं कि जो पहले के 1 से 19 श्लोकों में बताया गया है, वे सदा युक्त पुरुष मत परमा इदम यथा उक्तम मेरे परायण हो करके जैसा कहा गया है, धर्ममय अमृत को परिपास्ते निष्काम प्रेम भाव से सेवन करते हैं, वे भक्त में अतीव प्रिय, वे मुझको अति प्रिय हैं। यानी वे ही लोग भक्ति कर सकते हैं जो सदायुक्त पुरुष भगवान के ही मत परमा का अर्थ क्या होता है? मत परमा का अर्थ होता है कि हम प्रभु के परायण हैं। यानी मैं भगवान के ही सहारे, इस संसार में मेरा कोई नहीं है जिसे मैं अपना मानूं। जो हो रहा है सो प्रभु की माया है। इज्जत मिला प्रभु की माया, बेइज्जत हुए प्रभु की माया, भोजन मिला प्रभु की माया, नहीं मिला प्रभु की माया। यानी मेरे लिए और मेरे लिए करने वाले प्रभु हैं और कोई नहीं। क्योंकि जब आदमी अपने को कर्ता मान लेता है तब उसे कष्ट होता है, उसके अंदर अहंकार की बात आती है। लेकिन जब मनुष्य ये मान लेता है कि मुझे जो कुछ भी मिल रहा है, जो कुछ भी मिला है, वह सब ठाकुर जी की माया है, इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है, उसी व्यक्ति को मत परमा कह रहे हैं भगवान, कि मेरे पर निर्भर रहने वाला वही व्यक्ति भक्ति कर सकता है। नहीं तो मंदिर में बैठे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, मन संसार में अटका हुआ है, तो पूजा करते करते पता चला जब ब्लड प्रेशर मार दिया तो पैरालिसिस हो गया।
अब लोग कहते हैं जो इतना घंटा तो पूजा रोज कर रहा था, तो इतना घंटा पूजा करने का तो फल यही मिला कि पैरालिसिस हो गया। लेकिन लोग तो ये नहीं जानते हैं कि भक्ति करने का उसको ढंग ही नहीं था, भक्ति कैसे किया जाता है उसको जानकारी ही नहीं थी, जिसका परिणाम ये हुआ कि मंदिर में बैठ करके बाल दाढ़ी बढ़ा करके जटा रख करके भर माथा चंदन टीका लगा करके वह माला तो फेर रहा था, भगवान पर जल तो चढ़ा रहा था, लेकिन माला फेरते समय, जल चढ़ाते समय, आते जाते समय, पूजा करते समय क्या उसकी मति स्थिर कभी हुई? प्रभु में स्थिर मति हुई? तो हमेशा तनाव और दबाव में रहता था, जिसका परिणाम हुआ कि वह अनेकों कष्टों को भोगता हुआ अपना जीवन जी रहा है और दोष भगवान को दे रहा है। भगवान में तूने मन लगाया कहाँ? ईश्वर में मन लगाओ तब तो जानो, भगवान में मन कहाँ लगाया? तूने तो पाखंड किया, पूजा का पाखंड किया, भगवान में कभी मन लगा नहीं, संसार में मन लगाता रहा, तो उसका परिणाम यही होता है और दूसर कुछ नहीं। इसलिए भक्ति योग का अध्ययन कीजिए और भक्ति पूर्वक योग कीजिए, इसी में आपका कल्याण है। दुखों से, रोगों से छुटकारा पाने के लिए यह जरूरी है भक्ति योग को अपनाना। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, राम राम।